हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हमने कुछ नया स्टार्ट करा था, इसमें क्या था, रीजनिंग में क्या, जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे चैप्टरों के सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमने सबसे पहले कल इसका फर्स्ट चैप्टर देखा था एनालॉजी क्या यानी सादृश्यता। इसके जो 30 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हमने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। इसमें हमने 30 क्वेश्चनों को देख लिया। आज हम 31 से 68 क्वेश्चन जो कुल हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, जिससे फर्स्ट टाइप इसका ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 31वां क्वेश्चन। ताप का जो संबंध किससे है, शीतल से है। वही संबंध हमें इन ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो एनालॉजी का मतलब क्या है, इसका जो संबंध इससे है वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो ताप का शीतल यानी ताप मतलब क्या है, गर्मी, हीट, और शीतल मतलब क्या है, ठंडा, कूल। तो ताप का ये विलोम है, ताप का विलोम है शीतल। तो हमें इन चार ऑप्शनों में से विलोम ही देखना है। तो इसका अगर हम विलोम देखें तो विशाल बड़ा, ये तो विलोम नहीं है। लंबा ऊंचा, ये भी विलोम नहीं है। पुरुष शिशु, ये भी विलोम नहीं है। लेकिन अगर इसका हम बी ऑप्शन देखें, पतला मोटा, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विलोम है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो 31वें का बी ऑप्शन हो गया सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सादृश्यता को पूरा करो यानी शोक का जो संबंध खुशी से है वही संबंध हमें संशय का इसमें से देख के बताना है। तो शोक का खुशी यानी ये क्या है, ये भी विलोम है, अपोजिट है। शोक मतलब दुख होता है, खुशी मतलब खुशी। तो शोक मतलब दुखी, इसका अपोजिट यानी विलोम है ये। तो संशय मतलब क्या हो जाएगा, संशय रहित इसका विलोम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन। ये क्या है, इसमें कार्य का जो संबंध जूल से है वही पावर यानी शक्ति का संबंध इनमें से देख के बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य का मात्रक यानी कार्य की यूनिट क्या है, जूल। कार्य का मात्रक जूल है तो पावर का मात्रक क्या होगा, इसमें से बताना है कि कौन सा होगा। तो पावर का मात्रक क्या होता है, वाट, यानी शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवहन माल से संबंधित है। जो संबंध परिवहन का माल से है वही संबंध हमें बैंक का इसमें से देख के बताना है। तो परिवहन का संबंध माल से कैसे हो सकता है, जिस प्रकार परिवहन के द्वारा माल ढोया जाता है उसी प्रकार बैंक से धन का लेन देन होता है, अतः बैंक का संबंध धन से है। तो ये हो गया सही, ये ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, संक्रांति का जो संबंध आंध्र प्रदेश से है वही हमें इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। ओणम का संबंध केरल से, भांगड़ा का संबंध पंजाब से, क्रिसमस का संबंध क्रिश्चियंस से, और कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से। तो संक्रांति का मतलब क्या है, संक्रांति मतलब भारत में अलग अलग क्षेत्र में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति होती है तो उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में उसे संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, एक त्यौहार है। वैसे ही ओणम क्या है, केरल का एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन। ये क्या है, पहिया का जो संबंध तिल्ली से है, पंखा का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से सी ऑप्शन हो जाएगा सही, पंख। कैसे, जिस प्रकार से साइकिल के पहिए में क्या लगी होती हैं, तिल्लियाँ लगी होती हैं, वैसे ही पंखे में क्या लगे होते हैं, पंखड़ियाँ यानी विंग्स यानी पंख लगे होते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां। इसमें क्या है, हंस का जो संबंध हंसों से है वही संबंध इसमें से देख के बताना है कि कौन सा होगा। तो यह हंस से हंसों क्या हुआ है, या इसका बहुवचन है। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें किसका बहुवचन है। तो अगर हम इसको देखें, डी ऑप्शन, पतलून होता है एक, पतलून होते हैं बहुत से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ये एक वचन से बहुवचन का संबंध है। यहाँ हंस था एक हंस, हंसों मतलब बहुत सारे हंस, पतलून मतलब एक पतलून, पतलूनों मतलब बहुत सारे पतलून। तो क्या हो गया, इसका डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन। ये क्या है, बढ़ई का जो संबंध हथौड़ा से है
बढ़ई का जो संबंध हथौड़ा से है, बढ़ई का जो संबंध हथौड़ा से है, वही संबंध इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि किससे होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ई का जो संबंध, जिस प्रकार बढ़ई का मुख्य औजार हथौड़ा होता है, उसी प्रकार नलसाज का मुख्य औजार पाना होता है। तो सी ऑप्शन हो गया सही, मुख्य औजार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39वां क्वेश्चन। ये क्या है? होटल का जो संबंध किससे है? होटल का जो संबंध मेन्यू से है, वही संबंध हमें पुस्तकालय का इनमें से देख के बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? जिस प्रकार होटल में मेन्यू यानी भोजन की सूची होती है, उसी प्रकार पुस्तकालय में कैटलॉग यानी पुस्तकों की सूची होती है। तो डी ऑप्शन हो गया सही, कैटलॉग। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है इसमें? अनाज का जो संबंध ढेर से है, वही कागज का संबंध इसमें से देख के बताना है। तो अनाज जहाँ बहुत सारे रखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ढेर। 40वें का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। जिस प्रकार अनाज का संबंध ढेर यानी स्टॉक से है, उसी प्रकार कागज का संबंध बंडल से होता है। तो सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41वां क्वेश्चन। इसमें क्या है? प्रकाश का जो संबंध अंधा से है, वही संबंध हमें भाषण का इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो प्रकाश का अंधा मतलब क्या है? या इसका विलोम है। प्रकाश मतलब उजाला, अंधा मतलब अंधकार। तो ये क्या है? विलोम। तो भाषण, जिसका विलोम क्या होगा? भाषण मतलब बोलने वाला, तो इसका अपोजिट यानी विलोम हो जाएगा गूंगा। तो ए ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जापान का जो संबंध ग्रीन तीतर से है, भारत का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो जापान का ग्रीन तीतर से संबंध कैसे है? यह इसका राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। तो सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43वां क्वेश्चन। ये क्या है? हाइग्रोमीटर का संबंध जो आर्द्रता से है, बैरोमीटर का संबंध इसमें से देख के बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह मापन से संबंधित है। इसमें क्या है? जिस प्रकार हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने का यंत्र है, उसी प्रकार बैरोमीटर दाब मापने का यंत्र है। तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं? दाब यानी दबाव को मापते हैं। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44वां क्वेश्चन। ये क्या है? हैजा का जो संबंध पानी से है, वही संबंध हमें इसमें से देख के बताना है। तो हैजा किससे फैलता है? ट्रांसमिशन है ये, यानी ट्रांसमिशन डिसीज है हैजा। हैजा किससे फैलता है? हैजा पानी से फैलता है। तो इसमें फैलने वाली कौन सी डिसीज है? किससे फैलती है? तो मलेरिया किससे फैलता है? मच्छर से। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 44वें का ए ऑप्शन सही हो गया। जिस प्रकार हैजा पानी से होने वाला रोग है, उसी प्रकार मलेरिया मच्छर से होने वाला रोग है। तो ए ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45वां क्वेश्चन। पर्वत का जो संबंध घाटी से है, पर्वत का जो संबंध घाटी से है, दुश्मन का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। कैसे? जिस प्रकार पर्वत का विलोम घाटी होता है, उसी प्रकार दुश्मन का विलोम दोस्त होता है। तो दुश्मन का विलोम दोस्त यानी सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46वां क्वेश्चन। ये क्या है? चेहरा का जो संबंध अभिव्यक्ति से है, हाथ का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। कैसे? जिस प्रकार चेहरे से अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन दी जाती है, उसी प्रकार हाथ से इशारा दिया जाता है या इशारा किया जाता है। तो क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 47वां क्वेश्चन। घन का जो संबंध वर्ग से है, वर्ग का वही संबंध हमें इनमें से देख के बताना है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा सही, रेखा। कैसे? जिस प्रकार घन वर्गों के संयोजन से बनता है, ठीक उसी प्रकार वर्ग रेखाओं के संयोजन से बनता है। यानी क्या है? ये मिलकर बनते हैं। घन किससे मिलकर बनता है? वर्ग के मिलने से बनता है। उसी प्रकार वर्ग कैसे बनता है? वर्ग रेखाओं के मिलने से बनता है। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 48वां क्वेश्चन। जंगल का जो संबंध चिड़ियाघर से है, समुद्र का वही संबंध इसमें से देख के बताना है कि कौन सा होगा। तो कौन सा होगा इसमें से बंदरगाह, एक्वेरियम, पानी, मछली, इनमें से देख के बताना है। तो कौन सा होगा? इसमें से बी ऑप्शन से हो जाएगा एक्वेरियम। कैसे? जिस प्रकार जंगली जीवों को चिड़ियाघर में रखा जाता है,
उसी प्रकार समुद्री जीवों को एक्वेरियम में रखा जाता है। तो क्या हो गया, रखने से संबंधित था। जंगली जानवर जितने भी वो चिड़ियाघर में रखे जाते हैं, समुद्री जानवर जितने हैं वो सब एक्वेरियम में रखे जाते हैं। तो बी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का जो संबंध सूर्य से है वही संबंध हमें इसमें से देख के बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। कैसे, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है ठीक उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, चार मीनार का जो संबंध इंडिया से है पिरामिड का वही संबंध इसमें से देख के बताना है कि कौन सा होगा। तो चार मीनार कहाँ है, चार मीनार इंडिया में है यानी भारत में है। पिरामिड कहाँ है, पिरामिड इजिप्ट मिस्र में है। तो ये है यानी कहाँ पे है ऐसे संबंधित है। चार मीनार इंडिया में है, पिरामिड मिस्र यानी इजिप्ट में है। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, सुई का जो संबंध सिलाई करना से है चाकू का वही संबंध इसमें से देख के बताना है कि किससे होगा। तो सुई से क्या होता है, सुई से सिलाई करी जाती है। चाकू से क्या होता है, चाकू से हम काटते हैं। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन का जो संबंध लिखना से है, पेन का जो संबंध लिखना से है चाकू का वही संबंध हमें इसमें से देख के बताना है। तो 52वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कैसे, पेन से क्या करते हैं, पेन से लिखा जाता है। जिस प्रकार पेन का प्रयोग लिखने में करते हैं उसी प्रकार चाकू का प्रयोग काटने में करते हैं। तो काटना हो गया सही यानी सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53वां क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या है, इसमें बच्चे से संबंधित है यानी क्या है, ये बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का बच्चा कहा जाता है। तो भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है इसमें से देख के बताना है। तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54वां क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन क्या है, मकान का जो संबंध घर से है दोस्त का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो मकान का जो संबंध घर से यानी ये क्या है, ये समानार्थी शब्द है। तो दोस्त का समानार्थी शब्द क्या होगा, दोस्त का हो जाएगा सदोष। जिस प्रकार मकान घर से संबंधित है तो दोस्त सदोष से संबंधित होगा। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, ओडोमीटर गति से संबंधित है। तो एमीटर किससे संबंधित है इसमें से देख के बताना है। तो ओडोमीटर से क्या मापी जाती है, गति। एमीटर से क्या मापा जाता है, तो एमीटर से करंट यानी विद्युत धारा मापी जाती है। तो सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी का जो संबंध मैदान से है बैडमिंटन का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो ये क्या है, ये खेल के मैदान से संबंधित है यानी खेल कहाँ कहाँ होते हैं उससे संबंधित है। हॉकी का खेल कहाँ होता है, मैदान में। बैडमिंटन का खेल कहाँ होता है, कोर्ट में होता है। तो डी ऑप्शन हो गया, खेल परिसर का संबंध था इसमें। तो हॉकी को कहाँ खेलते हैं, मैदान में। हॉकी मैदान में खेली जाती है, बैडमिंटन कोर्ट पर खेला जाता है। तो डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, जापान का जो संबंध एन से है कोरिया का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो जापान का एन से क्या संबंध है, यह जापान की मुद्रा है। तो मुद्रा से संबंधित है। जापान की मुद्रा का नाम एन है। तो कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है इसमें से देख के बताना है। तो कोरिया की मुद्रा क्या है, वान। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्मी का जो संबंध सैनिक से है गैलेक्सी का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से देखें तो एलियंस, आकाशगंगा, ग्रह, मोन्टर्स। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रह। कैसे, जिस प्रकार आर्मी में सैनिक होते हैं उसी प्रकार गैलेक्सी में ग्रह होते हैं। गैलेक्सी में बहुत सारे ग्रह होते हैं। तो सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, प्रार्थना का जो संबंध मंदिर से है रसोइया का वही संबंध इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन है ये रसोइया, करछुल, कुकर, चावल। तो इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से सही हो जाएगा, इसमें से देखें तो क्या था, प्रार्थना कहाँ होती है, मंदिर में। रसोइया में क्या होता है, रसोइया में रसोई होती है। तो ए ऑप्शन हो गया सही। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, जापान का जो संबंध टोक्यो से है, जापान का जो संबंध टोक्यो से है चीन का वही संबंध इसमें से देख के
बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 60वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजिंग। कैसे? जापान की राजधानी है टोक्यो, तो चीन की राजधानी बीजिंग, यानी सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61वां क्वेश्चन। कुर्सी का जो संबंध फर्नीचर से है, शर्ट का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो 61वें का कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा सही। जिस प्रकार कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आती है, उसी प्रकार शर्ट गारमेंट यानी कपड़े के अंतर्गत आती है। तो बी ऑप्शन हो गया सही, गारमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62वां क्वेश्चन। समझ का जो संबंध तर्क से है, डूपे का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? तो इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा सही। जिस प्रकार के समझ का तर्क से संबंध है, जिस प्रकार से समझ का संबंध तर्क से है, उसी प्रकार से डूपे यानी धोखा देना का संबंध कौन यानी धोखा देना से होगा। तो कौन हो गया? यानी बी ऑप्शन हो गया इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63वां क्वेश्चन। ये क्या है? ध्वनि का जो संबंध कान से है, खुशबू का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो 63वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार कान से ध्वनि को सुनते हैं, उसी प्रकार नाक से खुशबू को सूंघते हैं। तो बी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64वां क्वेश्चन। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का जो संबंध ओस्ट्रेड से है, शक्ति का वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र ओस्ट्रेड से कैसे संबंधित है? यह क्या है? ये इसकी खोज करता है। जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड हैं, उसी प्रकार शक्ति से संबंधित वैज्ञानिक जेम्स वॉट हैं। तो ये वॉट यानी जेम्स वॉट, सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65वां क्वेश्चन। पेट्रोल का जो संबंध कार से है, विद्युत का वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? जिस प्रकार कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार बल्ब को जलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। तो बल्ब को जलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन हो गया सही, बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66वां क्वेश्चन। ये क्या है? गर्म का जो संबंध ठंडा से है, गर्म का जो संबंध ठंडा से है, बोलना का संबंध इसमें से देख के बताना है। तो गर्म ठंडा से कैसे संबंधित है, पहले हमें ये पता करना होगा। तो ये क्या है? ये क्या एक दूसरे के विलोम है। जिस प्रकार गर्म व ठंडा एक दूसरे के विलोम है, ठीक उसी प्रकार बोलना तथा मौन रहना भी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो बोलना का विलोम क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा। ठंडा का विलोम गर्म, गर्म का विलोम ठंडा, तो बोलना का विलोम मौन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 क्वेश्चन 67वां क्वेश्चन। कलाई का जो संबंध घड़ी से है, कलाई का जो संबंध घड़ी से है, उंगली का वही संबंध इन ऑप्शनों में से देख के बताना है। 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। जिस प्रकार कलाई में घड़ी पहनी जाती है, उसी प्रकार उंगली में अंगूठी पहनी जाती है। तो अंगूठी हो गया सही, बी ऑप्शन हो गया सही। फर्स्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 क्वेश्चन। ये क्या है? कांच का जो संबंध पारदर्शी से है, लकड़ी का वही संबंध इन ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें क्या है? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? जिस प्रकार कांच पारदर्शी होता है, अर्थात कांच के आर पार देखा जा सकता है, उसी प्रकार लकड़ी अपारदर्शी होती है और लकड़ी के आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो क्या हो गया? अपारदर्शी, यानी डी ऑप्शन हो गया सही। तो ये कुल 68 टाइप के क्वेश्चन थे जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। 68 क्वेश्चन थे कुल, हमने 68 क्वेश्चनों को देख लिया। अब हम कल की वीडियो में टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। एनालॉजी के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे, जिससे कोई सा भी एग्जाम हो, एनालॉजी का क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।